बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। जो पत्ता तिरछा गिरा था वो जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो हो जाए मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए, मैं इसे आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। वो पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो बहती ही जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था ना कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। वो लगातार संघर्ष कर रहा था। वो पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी वहीं जाना था जहां वो थक कर हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। वही दूसरा पत्ता जो सीधा गिरा था वो नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे से बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा, चाहे जो हो जाए मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। नदी को तो इस पत्ते के बारे में भी कुछ नहीं पता था। वो तो अपने धुन में सागर की ओर बहती चली जा रही थी। लेकिन ये पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही इस नदी को अपने साथ बहाकर ले जा रहा हूँ। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी ये नहीं पता था कि चाहे वो नदी का साथ दे चाहे ना दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय बन चुका था। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसके जीत का कोई उपाय नहीं था, और वो सीधा पत्ता जो नदी के साथ बहता ही चला जा रहा था आनंद के साथ, खुशी के साथ, उसकी हार का कोई उपाय नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिस दिन हम अपनी जिंदगी में बिना वजह का लड़ना छोड़ देते हैं, उस दिन से हम जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। अब लड़ना छोड़ देने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने सपने ना देखें, उसके लिए मेहनत करना बंद कर दे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि लड़ना छोड़ने का अर्थ ये है कि आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। बस उतना करें जितना आप कर सकते हैं और उसमें अपना 100% दीजिए। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदले। तो मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।